और बजट की तैयारियों को लेकर जो प्री बजट मीटिंग्स हैं उसका दौर भी जारी है और प्री बजट मीटिंग जो है वो वित्त मंत्री साहिबा ने भी शुरू की है और प्री बजट मीटिंग्स पर विश्लेषण जो है वो आप जी बिजनेस पर भी लगातार देख रहे हैं। जो भी मीटिंग्स होती हैं शाम को एक सार जो है आपके सामने हम उसका लाकर देते हैं अपने सहयोगी तरुण के साथ। और आज भी हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं, लेकिन आज बता दें कि मीटिंग हुई किस किस की। देखिए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ, वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की है। अब इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बजट को लेकर स्वाभाविक रूप से कुछ सुझाव देने थे, अपनी तरफ से कई मांग भी उन्होंने की होंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भगवत कराड़ भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन भी मौजूद थे। तो कुल मिला के पूरी टीम के साथ वित्त मंत्री ने आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। पहले जरा बयान सुनिए, उसके बाद हम तरुण के पास चलेंगे और समझेंगे कि आज की बैठक का सार क्या रहा। देखिए, पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर हमने बातचीत की है, तो उसमें सबसे बड़ी बात हमने इसी बात के लिए कही है। और इसके अलावा दूसरे, क्योंकि एप्पल की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी है और उसमें जो जीएसटी में एक स्लाइड से इंक्रीज हुआ है 6% का पैकेजिंग मटेरियल में, उसके संदर्भ में हमने बातचीत की है कि उसमें अगर उसको कम किया जाए, यानी कि उसको 12% ही रख जाए 18 के बजाय, तो हमको हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है तो इसलिए उसमें मदद मिलेगी। एक तो हमने ये बात कही। जो जीएसटी कंपनसेशन है 1875 करोड़ हमारा बकाया है, उसे देने की बात मैंने कही। उसमें अभी उन्होंने कहा कि 34,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ रिलीज़ किया और तो हमको उस हिसाब से 50% मिलना था, लेकिन अभी करीब 500 करोड़ के आसपास रिलीज़ किया है। क्योंकि हमारे यहाँ माइंस बहुत है और इसलिए जितने भी, चाहे आयरन ओर हो चाहे कोयला हो, उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए। नीति आयोग में भी मैंने बात की थी और यहाँ भी मैंने वो बात कही है। उसी में से क्योंकि रॉयल्टी हर 3 साल में फिक्स होना था, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं, 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये रॉयल्टी उसमें बदलाव आया नहीं है। तरुण के पास चलते हैं। तरुण, बताइए आज क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या चिंताएं और मांग थी राज्यों की? ये एक औपचारिक बैठक होती है जो वित्त मंत्री प्री बजट से पहले स्टेट एफएम्स के साथ करती हैं। इस बैठक में साफ तौर से जो डिमांड्स निकल गई, जो कॉमन डिमांड्स थी वो थी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं उसमें सेंटर का जो योगदान है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। पहले ये 90% सेंटर का होता था, 10% राज्यों का होता था, लेकिन अब इसको कम करके 50% कर दिया गया। तो इस चीज को वापस अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था उस दौर में लेकर आना चाहिए कि 90% केंद्र सरकार अपनी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर अपना योगदान दे। दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आई, वो डिमांड थी, वो ये थी कि सेस जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है उसको स्टेट्स के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से सेस कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक तरीके की इनकम है और इसको स्टेट्स के साथ बांटना चाहिए। तीसरा, सभी स्टेट्स ने ये कहा कि एक फिस्कल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है स्टेट्स की, उस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। साथ साथ सबने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इस बजट में भी पिछला जो बजट था उसमें काफी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट रखा गया था, इस साल भी उस बजट को बढ़ाया जाए। ये एक यूनिवर्स डिमांड स्टेट्स एफएम्स की तरफ से की गई। इस बैठक में दिल्ली, वेस्ट बंगाल और गुजरात को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी एफएम मौजूद थे और सबने अपने अपने राज्यों के हिसाब से डिमांड रखी। जैसे बिहार ने कहा कि हमें विशेष दर्जा मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने कहा कि हमें ओपीएस के हमने लागू कर दिया है, तो ओपीएस में जो पैसा है वो केंद्र सरकार हमें वापस कर दे और ये हम केंद्र सरकार को अश्योर करते हैं कि ये पैसा हम राज्य कोष में यूज नहीं करेंगे, इनको हम एक अलग अकाउंट में रखेंगे। और ये भी वित्त मंत्री को अश्योरेंस दी ओपीएस के ओल्ड पेंशन स्कीम में कि 2060 या 2070 तक कोई बड़ा लाइबिलिटी स्टेट फाइनेंस पे नहीं आएगी ओपीएस के चलते हुए। तो ये बेसिक डिमांड जो है वो यहाँ पे स्टेट एफएम्स ने वित्त मंत्री के सामने रखी। अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री इनमें से किस डिमांड को मानती हैं, क्योंकि एक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन दोनों वित्त मंत्री को बनाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैश्विक मंदी का दौर हम की जो बातें